हेलो एवरीबॉडी, दिस इज मिरिचा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लीगल स्कैनिंग। आप सबका मेरे चैनल लीगल स्कैनिंग पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आप सबने अब तक कश्मीर फाइल्स जो मूवी है वो ज़रूर देख ली होगी, है ना, थिएटर्स में। तो आपने ये भी सुना होगा कि उस मूवी के ऊपर जो टैक्स है वो कई सारे जो स्टेट गवर्नमेंट्स है उन्होंने बोला है कि उस पर जो टैक्स है वो अब फ्री कर देंगे। तो ये जो टैक्स फ्री का ये जो माजरा चल रहा है ये क्या है, इसके बारे में हम इस वीडियो में समझेंगे। तो देखिए, जब भी कोई भी फिल्म जब होती है, जब वो सोशली रेलेवेंट हो, मतलब समाज के ऊपर, समाज के लिए क्या हो, वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो और क्या हो, इंस्पायरिंग हो, तब उस मूवी पे क्या करते हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट होता है वो क्या कर सकता है, एंटरटेनमेंट जो टैक्स होता है उसको वेव्ड ऑफ कर सकता है। वेव्ड ऑफ का यहाँ पे क्या मतलब है, मतलब उस टैक्स को कम कर सकता है। तो इस वजह से ही जो कई सारे जो स्टेट गवर्नमेंट है, उस कश्मीर फाइल्स अपने स्टेट में क्या किया है, उन्होंने उस पर जो टैक्स है वो फ्री कर दिया गया है। अब ये जो टैक्स है वो फ्री क्यों किया जाता है, इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, फ्री इसलिए किया जाता है कि जो ये मूवी होती है, जो ये फैक्टर है सोशली रेलेवेंट, समाज के लिए जो महत्वपूर्ण जो है, या फिर हम बोल सकते हैं कि इंस्पायरिंग जो है लोगों के लिए, तो ये ज़्यादा लोगों के पास पहुंच पाए, इवन ग्राउंड लेवल तक भी पहुंच पाए। कि क्या होता है, कभी कभी हम जब मूवीज़ की जो टिकट्स होती हैं वो काफ़ी महंगी हो जाती हैं, तो हम क्या करते हैं, उस थिएटर्स में नहीं जाते क्योंकि बहुत महंगी होती है। और एक आप भी सोचिए कि एक जो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास तो नहीं, लोअर मिडिल क्लास बैकग्राउंड से जो है, या फिर ऐसे जो गरीब लोग बोल सकते हैं, वो लोग हैं, वो लोग कैसे अफोर्ड कर सकते हैं 300 या 250 तक की जो मूवीज़ की टिकट्स आती हैं। तो इस वजह से जो समाज के लिए सोशली रेलेवेंट जो फिल्म्स होती हैं, मूवीज़ होती हैं, और जो इंस्पायरिंग होती हैं, आपको इंस्पायर करे, उन मूवीज़ को क्या करती है जो गवर्नमेंट होती है, जब उनको ऐसा लगता है तब वो उस पर जो टैक्स रहता है वो फ्री कर देती हैं। इस वजह से जो टिकट्स की रेट होती है वो बहुत ही कम हो जाती हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब आते हैं हम इसके बैकग्राउंड पे कि आखिरकार ये जो टैक्स फ्री का ये जो कॉन्सेप्ट है, जो एंटरटेनमेंट जो टैक्स है, टैक्स फ्री तो हमने देख लिया, अब ये एंटरटेनमेंट जो टैक्स है वो एक्चुअली है क्या। ये जो टैक्स है लेविट किया जाता है जो गवर्नमेंट होती है उनके द्वारा, किन किन चीज़ों पे, जो हमारे कमर्शियल जो शोज़ होते हैं, या फिर जो थिएटर के जो शोज़ होते हैं, फिल्म्स जो टिकट्स आती हैं, है ना, और ऐसी अम्यूज़मेंट पार्क्स या फिर कोई भी फेस्टिवल जो बहुत ही बड़ा हो, तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिन पर कि ये एंटरटेनमेंट जो टैक्स रहता है वो लगता है। आई होप कि आपको अब ये क्लियर होते जा रहा है कि जो एंटरटेनमेंट टैक्स होता है वो किन किन चीज़ों पे लगता है ना। चलिए अब बात करते हैं आगे कि ये जो एंटरटेनमेंट टैक्स होता है वो हर राज्य के लिए सेम नहीं होता है, वो हर राज्य के लिए अलग अलग होता है। इसीलिए आप देखेंगे कि महाराष्ट्र का जो एंटरटेनमेंट टैक्स है वो उत्तर प्रदेश का वही एंटरटेनमेंट टैक्स नहीं होता है, दोनों का अलग अलग होता है। देखिए, हमारे संविधान में भी आर्टिकल 246 जो है वो लेट डाउन करता है बहुत सारे रूल्स और गाइडलाइंस, कई सारे बोल सकते हैं। अब ये जो रूल्स और गाइडलाइंस हैं जो कि एप्लीकेबल है हमारे हमारे भारत में एप्लीकेबल होंगे ये रूल्स और गाइडलाइंस एंटरटेनमेंट टैक्स पे, तो हमारा संविधान भी इस चीज़ को हमें बताता है। अब देखिए, एंटरटेनमेंट जो टैक्स है वो भारत में कब आया, कौन इसको लेके आया, क्योंकि कोई ना कोई तो होगा ना इसका गॉडफादर, कि ऐसे ही नहीं आ गया, कोई ना कोई तो इसे लेके आया होगा। तो जब ब्रिटिशर्स हमारे भारत में रूल कर रहे थे, ब्रिटिश इंडिया जब थी उस समय में, पुराने समय में, तब जो ब्रिटिशर्स थे वो क्या करते थे, जो पब्लिक गैदरिंग्स होती थी, प्रोटेस्ट होते थे, तो उन सब जब बहुत पब्लिक एक साथ जुट जाती थी
तो उन सब पे क्या करते थे वो लोग, उन सब पे रोक लगाने के लिए ये एंटरटेनमेंट टैक्स एक तरह का वो टैक्स लेके आए थे कि अगर ऐसा होता है तो हम उन पे एंटरटेनमेंट जो टैक्स है वो लगाएंगे। तो कहीं ना कहीं जो जन्म हुआ इस चीज़ का, वो जो ब्रिटिशर्स थे उनसे इस एंटरटेनमेंट टैक्स का जन्म हुआ। आई होप कि आपको एंटरटेनमेंट टैक्स क्या होता है इसके बारे में समझ आ गई होगी, और जिन जिन पर ये लगता है वो भी सब्जेक्ट्स आपको समझ में आ गए होंगे। अब बात करते हैं कि वो कौन से ऐसे स्टेट्स हैं जिन पे कि एंटरटेनमेंट जो टैक्स है वो जो फ्री कर दिया गया है। जो कश्मीर फाइल्स जो मूवी है उस पे एंटरटेनमेंट टैक्स फ्री कर दिया गया। कौन कौन से ऐसे राज्य हैं? तो वो राज्य हैं जैसे गुजरात, ठीक है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, उत्तराखंड, ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं हरियाणा। ऐसे कुछ ये राज्य हैं जिन पे कि एंटरटेनमेंट जो टैक्स है वो फ्री कर दिया गया है। तो ये कहीं ना कहीं इस पे आपका क्या विचार है, प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए, क्योंकि मुझे ये बहुत ही ज़्यादा रेलेवेंट लगा आप सब तक पहुंचाने के लिए। इसीलिए मैंने सोचा कि इस पे ज़रूर वीडियो बनाया जाए, क्योंकि हम लोग पढ़ लेते हैं लेकिन चीज़ों को हमें समझना जो होता है वो कहीं ना कहीं आप सबको, हर एक व्यक्ति को समझना, उसको पढ़े। जैसे कि हम बोलते हैं कि हम कई बार होता है इंसान पढ़ लेता है तो उनको चलो समझ में आ गया, कई बार इंसान स्किप कर देता है, उसमें इंटरेस्ट नहीं लेता, लेकिन इन सारी चीज़ों के बारे में भी आपको जानना चाहिए। जब मैं ये पढ़ रही थी तो मुझे भी लगा कि मुझे भी इसके डीप में जाना चाहिए और देखना चाहिए कि आखिरकार ये है क्या माजरा। इसलिए मैंने आप सबके लिए वीडियो बनाई। आई होप कि आपको मेरी जो वीडियोस होती हैं वो इन्फॉर्मेटिव लगती होंगी, और अगर लगती हैं तो प्लीज़ उसे लाइक करें, शेयर करें, और मेरे लीगल स्कैनिंग जो चैनल है उसको प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप सबकी सपोर्ट की बहुत ही ज़रूरत है मेरे ग्रोथ के लिए। तो आई होप कि आपको ये जो आज का टॉपिक है कि टैक्स फ्री कर दिया गया है हमारे जो मूवी है ये जो कश्मीर फाइल्स पे, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपकी इस पे क्या राय है वो आप ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइएगा। मिलते हैं हम अपने अगले सेशन में किसी और ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ जो कि आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होगा। थैंक यू सो मच। गुड नाइट।